नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। इस पूरे टॉपिक को हम प्रैक्टिकली डायग्राम से भी समझेंगे और साथ ही साथ मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन क्या होता है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन मास ट्रांसफर ऑपरेशन की वो यूनिट है जिसमें किसी लिक्विड मिक्सचर या सॉलिड में उपस्थित कंपोनेंट्स को सूटेबल सॉल्वेंट के द्वारा अलग किया जाता है। इस ऑपरेशन में मास का ट्रांसफर एक समान या अलग अलग फेस में होता है जिसमें सेपरेशन की प्रोसेस भी होती है। और एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन मुख्यतः तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, दूसरा होता है सॉलिड एक्सट्रैक्शन जिसको हम लीचिंग भी कहते हैं, और तीसरा होता है एसिड बेस एक्सट्रैक्शन। चलिए अब हम इन तीनों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्या होता है। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन की वो यूनिट है जिसमें किसी लिक्विड मिक्सचर में उपस्थित कंपोनेंट्स को सूटेबल सॉल्वेंट के द्वारा अलग किया जाता है। इस ऑपरेशन में मास का ट्रांसफर लिक्विड फेस से लिक्विड फेस में ही होता है और सेपरेशन एक्सट्रैक्ट फेस और रैफिनेट फेस के रूप में होता है। ध्यान से देखना। अब हम लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन को डायग्राम के द्वारा समझेंगे, जहां पर हम एक्सट्रैक्ट फेस और रैफिनेट फेस के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले आपको दो पॉइंटों को नोट करना है। पहला पॉइंट यह है कि लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन में हम जिस भी लिक्विड सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो लिक्विड मिक्सचर में इमिसेबल हो, मतलब आघुलनशील हो। दूसरा पॉइंट ये है कि लिक्विड सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि लिक्विड मिक्सचर में उपस्थित कोई एक कंपोनेंट बड़े आसानी से इसमें घुल जाए और दूसरा कंपोनेंट ना घुल पाए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मिक्सचर में उपस्थित कंपोनेंट सी इसमें घुल जाता है और जो कंपोनेंट ए है वो नहीं घुल पाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट ए और सी है। ए है फीड सॉल्वेंट जिसको हम कैरियर भी कहते हैं, और जो सी है वो है सल्यूट। हमको ए और सी को अलग करना है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन के द्वारा। हम क्या करते हैं, इस लिक्विड मिक्सचर में लिक्विड सॉल्वेंट बी को मिला देते हैं। जैसे ही हम इस लिक्विड सॉल्वेंट को इस मिक्सचर में मिलाते हैं तब क्या होता है, मिक्सचर में उपस्थित सल्यूट सी लिक्विड सॉल्वेंट में घुल जाता है और मास ट्रांसफर और सेपरेशन की प्रोसेस हो जाती है। हमने पीछे पढ़ा था मास का ट्रांसफर लिक्विड फेस से लिक्विड फेस में ही होता है। ध्यान से देखो, पहले मिक्सचर में जो सल्यूट सी था वो लिक्विड की फॉर्म में था। जैसे ही वो लिक्विड सॉल्वेंट बी में घुलता है तब भी वो लिक्विड की फॉर्म में ही रहता है। तो हम कह सकते हैं कि मास का ट्रांसफर लिक्विड फेस से लिक्विड फेस में ही होता है। और लिखा था जब सेपरेशन होता है तो वो एक्सट्रैक्ट फेस और रैफिनेट फेस के रूप में होता है। अब सवाल ये बनता है कि एक्सट्रैक्ट फेस और रैफिनेट फेस क्या होता है। ध्यान से देखना। एक्सट्रैक्ट फेस वो फेस होता है जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट और सल्यूट होता है, और रैफिनेट फेस वो फेस होता है जब मिक्सचर में से सल्यूट निकल जाता है। उसके बाद जो फेस बचता है उसको हम रैफिनेट फेस कहते हैं। अब ध्यान से देखो, एक्सट्रैक्ट फेस और रैफिनेट फेस एक दूसरे में इमिसेबल है, मतलब आघुलनशील है। इसकी वजह है क्योंकि इन दोनों की डेंसिटी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अब ध्यान से देखो, ये भी लिक्विड की फॉर्म में है, ये भी लिक्विड की फॉर्म में है, इसलिए इसको लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। अब हम जानेंगे सॉलिड एक्सट्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम लीचिंग भी कहते हैं। सॉलिड एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन की वो यूनिट है जिसमें किसी सॉलिड मैटर में उपस्थित कंपोनेंट्स को सूटेबल सॉल्वेंट के द्वारा अलग किया जाता है। इस ऑपरेशन में मास का ट्रांसफर सॉलिड फेस से लिक्विड फेस में होता है। ध्यान से देखना। अब हम सॉलिड एक्सट्रैक्शन को, या फिर आप कह सकते हो लीचिंग की प्रोसेस को, डायग्राम के द्वारा समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई सॉलिड मैटर है जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स, या फिर आप कह सकते हो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को सॉलिड मैटर से लिक्विड सॉल्वेंट के द्वारा बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम सॉलिड एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इसके लिए मुख्यतः दो कंडीशन का होना बहुत अनिवार्य है। तो पहली कंडीशन यह है, सॉलिड एक्सट्रैक्शन में हम जिस भी लिक्विड सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि मैटर में उपस्थित छोटे छोटे कंपोनेंट्स, या फिर आप कह सकते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स, बड़े आसानी से इस लिक्विड सॉल्वेंट में घुल जाए। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये मैटर इस सॉल्वेंट में ना घुल पाए, लेकिन मैटर की आउटर सरफेस इस लिक्विड सॉल्वेंट को बड़े आसानी से एब्जॉर्ब कर ले। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सॉलिड एक्सट्रैक्शन में मास का ट्रांसफर सॉलिड फेस से लिक्विड फेस में होता है। ध्यान से देखो,
पहले सॉलिड मैटर के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स सॉलिड की अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ये सॉलिड मैटर से बाहर निकलते हैं और लिक्विड सॉलिड में घुल जाते हैं तब ये लिक्विड की फॉर्म में बदल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड एक्सट्रैक्शन में मास का ट्रांसफर सॉलिड से लिक्विड की अवस्था में होता है। चलिए अब जान लेते हैं एसिड बेस एक्सट्रैक्शन क्या होता है। एसिड बेस एक्सट्रैक्शन लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का सब क्लास है, मतलब उसका रूप है। इस ऑपरेशन में केमिकली स्पीसीज को अदर एसिडिक या बेसिक कंपाउंड्स के द्वारा अलग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ऑर्गेनिक एसिड और बेस को एक दूसरे से अलग करना और न्यूट्रल कंपाउंड से अलग करना, ये एग्जाम्पल है एसिड बेस एक्सट्रैक्शन का। और यह है मेरे नोट्स, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।